दोस्तों, अब सखा की पाठशाला जो है वो लगभग आरंभ होने को है। तो मेरे बारे में ऐसी एक इंफॉर्मेशन मैंने हमेशा लोगों को दी है कि मैंने आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी, कोई भी किताब। लेकिन ये एक डायरी है। इस डायरी में कुछ ऐसा लिखा है कि जिसे पढ़ने के बाद मुझे जिंदगी में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। इस डायरी में जो मैंने पढ़ा उसके बाद मुझे किसी भी नियम कानून की कोई जरूरत नहीं थी। और यही डायरी आपको पढ़ाने के लिए मैं आपको सखा की पाठशाला में निमंत्रण दे रहा हूं। सखा की पाठशाला आखिर मैं क्यों शुरू करना चाहता हूं, उसके पीछे कुछ कारण है। हर एक व्यक्ति का जीवन अपने तरीके से कुछ ना कुछ अनूठा होता है और कहते हैं कि धर्म की राह पे चलने वालों का तो कुछ और ही है। मैंने अपने जीवन में एक विशेषता पाई, गजब की विशेषता। और वो विशेषता ये है कि जिनके भी जीवन से मैं गुजरा, जिन्होंने भी कभी ना कभी मुझे आई लव यू कहा, वो चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, चाहे बूढ़े हों चाहे बच्चे, जिन्होंने भी ऐसा कहा, जो भी मेरे जीवन का हिस्सा बने, उनके जीवन में एक मूलभूत बदलाव जरूर आया। और वो बदलाव जो था वो धर्म की ओर ही धक्का था। निश्चित ही उन बहुत से लोगों में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मुझसे नाराज हैं। उनकी नाराजगी के कारण कभी और वक्त में बात कर लेंगे, लेकिन एक चीज तो जरूर है, उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि उसकी जिंदगी खराब हो। अगर कोई भी आदमी ऐसा है जो कहे मैं बर्बाद हो गया, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत पीड़ित हूं, और उसके बाद वो मुझ पर कोई इल्जाम लगाए, तो फिर मजा होगा। धर्म की राह पे कहते हैं कि गुरु के साथ मोहब्बत होती, और मोहब्बत बिल्कुल ऐसी ही है जैसी किसी लड़की से होती। जब मोहब्बत होती है तो बहुत तरीके की चीजें बाहर निकल के आती हैं जो आपके छुपे हुए रोग होते हैं। लेकिन ज्यादातर वो रोग आप ये मानते हैं कि आपके नहीं हैं, आपके अंदर से नहीं निकले, वो दूसरा आया, उसकी वजह से आया। तो ये एक कारण बनता है प्रेमियों के बिछड़ने का, और यही एक कारण बनता है गुरु से भी दूरी का। तो मैं ये कारण जानता हूं, इसलिए मैं कभी उनके प्रति ज्यादा नाराज नहीं हूं। लेकिन जो मैंने उनको दिया है वो एक ना एक दिन धर्म की राह का धक्का ही बनता है। कुछ लोगों के लिए पीड़ादायक धक्का बनेगा, पीड़ा से गुजर के वो जानेंगे, और कुछ लोग आनंद के साथ चलते हुए। लेकिन पीड़ा के साथ गुजर के जानने में एक भूल हो जाती है, और वो भूल ये है कि हम और हमारा जीवन मिसाल नहीं बनता, ये पृथ्वी स्वर्ग नहीं बनती। मेरा मानना है कि अगर हम इस पृथ्वी को वास्तव में स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो धर्म की राह पे आनंदित होकर बढ़ना ही एक उपाय है। हंसते गाते जिंदगी से जो संदेश निकल सकता है, वो पीड़ादायक जिंदगी से संदेश कभी नहीं निकलेगा। पीड़ादायक लोगों के लिए एग्जाम्पल बनते हैं, ऐसा कि हमें इनकी तरह नहीं होना, और आनंदित लोग मिसाल बनते हैं, ऐसा कि हाँ हमें इनकी तरह होना। तो जब मैंने अपनी जिंदगी में ये जाना कि मेरी जिंदगी से एक खूबी है कि जिससे भी जुड़ता हूं उसके जीवन में धर्म का एक उदय होता है। यही कारण है कि मैं लोगों को अपने निकट बुला लेना चाहता हूं, अपने साथ रख लेना चाहता हूं। लेकिन उसकी कुछ सीमाएं हैं, उसमें बहुत सी पीड़ाएं हैं। तो ये जानते हुए मैंने
सखा परिवार के बढ़ाने के लिए कि सखा परिवार और फैले, इस सखा की पाठशाला की बात सोची। आज के दौर में आप सब जानते हैं कि घर से निकलना भी बंद है, तो क्यों ना नए जमाने में नए गैजेट्स का उपयोग करके आप सबको अपना हिस्सा बनाया जाए। कुछ बातें हैं जो मैं यहां अभी कहूंगा तो आपको लगेगा इन बातों की क्या जरूरत थी सीधे सीधे ज्ञान देना, लेकिन सीधे सीधे ज्ञान देने वाले अक्सर जगत का बहुत नुकसान करते हैं। मैं वही ज्ञान बेहतर मानता हूं जो ज्ञान तुम्हारी जिंदगी के अनुभव से और तुम्हारी जिंदगी को संदेश बनाता हुआ गुजरे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सखा परिवार में आज तक ऐसा हुआ कि बहुत से लोग जुड़ गए, अचानक आए, सखा परिवार का हिस्सा बन गए, खाया पिया मौज किया, फिर चले गए, या फिर रहे, कुछ झंझट पैदा करने की कोशिशें की। मैं सारी पीड़ाओं को सदा लेता रहा, आप सबको पता है, लेकिन जो लोग इस तरीके का मेरे जीवन के साथ सलूक किए वो ज्यादातर वो लोग थे जो आ गए थे अपनी सोच के कारण, ना कि मुझे पहचान कर। मुझे पहचान के नहीं आए थे, रहने के बाद उन्होंने बहुत तरीके की चीजें देखी जो उनकी उस सोच से नहीं मिलती थी जो आने का कारण था। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि स्वामी जी हम सखा परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं। मैं पूछता हूं क्यों? वो कहते हैं हमने आपका वीडियो देखा सखा परिवार का, हमें भी यहां जीना है। तो मैं कहता हूं और वीडियो देखे, उनकी उन्हें कोई खबर नहीं, मेरी जिंदगी के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं। तो ऐसे लोग आके पीड़ा फैलाएंगे। तो सखा परिवार तक पहुंचने के लिए अब ये सखा की पाठशाला माध्यम बनेगी। जो व्यक्ति भी सखा परिवार का हिस्सा होने की सोच भी रखते हैं, पहले उन्हें सखा की पाठशाला से गुजरना होगा। मेरी योग्यता मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तुम अपनी योग्यता साबित करो। तो इसके लिए सखा की पाठशाला में कुछ बातें, जिसमें एक बात ये कि सखा की पाठशाला चलाने का जो कारण है, एक तो ये है कि इसमें मैं अपना संदेश दूं जो मैं अपने अपने ढंग से हमेशा देता आया। लेकिन एक ढंग होता है फेसबुक पे हमने अपनी बात लिख ली, आपने पढ़ ली, सुन ली, एक कान से सुनी दूसरे से निकल गई, और एक होता है हमने आपसे संवाद किया, सामने बैठ के अपने जीवन को खोला, आपके जीवन को भी खोलने के साहस दिए, और फिर एक परिवार के बीच संवाद हुआ, वो हृदय से जोड़ता है। तो ये सखा की पाठशाला एक तरीके से आपको मुझसे दिल से जोड़ने का कारण बनी, दूर रह के ही सही। साथ ही साथ इससे मेरा मकसद है कि मैं सखा परिवार जो यहां सदस्य रहते हैं और भविष्य में जो आएंगे उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था गांठूं जिसमें वो आनंद पूर्वक जीवन जी सकें। और सबसे बड़ी चीज होती है धन। यह आपको भी पता है, व्यक्तिगत रूप से मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं, व्यक्तिगत रूप से, लेकिन सखा परिवार को संभालने के लिए एक पिता की तरह बच्चों की सारी जिम्मेदारियां निभाने के लिए बहुत तरीके की चीजों की जरूरत होती है। अगर आप पिता हैं तो आसानी से समझ सकते हैं इन चीजों। आज सखा परिवार के इतने बच्चों का मैं ख्याल रखता हूं। अभी कुछ समय पहले सखा परिवार में बहुत बड़ी पीड़ाएं आई, पीड़ाएं सदा चलती रहती है, लेकिन कहते हैं धन को ज्योतिषों ने बृहस्पति की तरह माना। बृहस्पति एक ग्रह है जिसके बारे में वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी पे जितनी भी उल्कापिंड आती हैं जो पृथ्वी को नष्ट कर सकती हैं, लगभग
99.99% वो उल्का पिंड बृहस्पति अपने ऊपर ले लेता है। तो सखा परिवार के ऊपर जितनी पीड़ाएं आती हैं उनमें से 99% पीड़ाएं धन के माध्यम से सुलझाई जा सकती। और भी पीड़ाएं हैं यहां पे, उसके लिए मैं उपस्थित हूं, लेकिन धन सहयोग करता है 99% पीड़ाओं को संभालने। वो धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि वो पीड़ाएं क्या हैं। लेकिन ये धन मैं कहां से लाऊंगा? मैं इसके लिए व्यापार करूं, मैं इसके लिए दुकान खोल लूं, वहां से संभव नहीं होगा। यह संभव होगा कि मैं अपनी वाणी, जो कि परमात्मा ने मेरे माध्यम से बोलने के लिए मेरे मुख को चुना, आप तक पहुंचाऊं। और आज तक के जीवन में, 20 साल के जीवन में, मैंने एक बहुत बहुत अनूठी बात देखी अपने जीवन में। मैं सदा अपना काम करता रहा, मैं सिर्फ परमात्मा का चाकरी करता रहा और उसके संदेश को पहुंचाता रहा। और संदेश सिर्फ ये कि मेरा जीवन जैसा है वो लोगों तक पहुंचे। उसके बदले में परमात्मा ने मेरे लिए सभी तरीके के द्वार खोले। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि स्वामी जी आप इतना धन कहां से लाते हैं? मैं कहता हूं परमात्मा के एटीएम है मेरे पास। उस एटीएम में कितना है मुझे पता नहीं, मेरे एटीएम में कितना है वो तो मुझे पता होगा, लेकिन परमात्मा के एटीएम का मुझे कोई अंदाजा नहीं। लेकिन एक खूबी है, जितनी जरूरत होती है उतना मिल जाता है। वो जरूरत चाहे 2000 की हो, चाहे 20,000 की हो, चाहे 2 करोड़ की जरूरत। लेकिन कह रहा हूं, एक कहानी सुनाता हूं बहुत प्यारी सी आपको। मेरे एक मित्र हैं मौलाना जाहिद बेग, मैं उनकी काफी सारी बातें करता हूं। तो एक दौर था 20 साल पहले का, जब ना उनके पास कुछ खाने को सही से होता था, ना मेरे पास कुछ व्यवस्था सही से होती थी। तो कभी कभी वो मेरे पास आते थे और कहते थे यार बंडल दिला दो, बीड़ी का बंडल, बीड़ी पीते थे, बंडल दिला देते। कभी वो 50 रुपया जरूरत है मांग लेते थे। एक दिन की बात है, वो सुबह सुबह मेरे पास पहुंचे, बोले कल ईद है। उन्होंने कहा क्या? तो बोले कल ईद है और घर में 1000 रुपए की जरूरत। तो मैंने कहा 1000 रुपए की? कहने लगे हाँ 1000 रुपए की जरूरत है और आंख खुलते विचार आया कि तुम दोगे। और मैंने कहा तुमने सोचा है तो जरूर कहीं होंगे। मैंने तलाश कर ली, अपने सारी जेबें खकोड़ डाली, सब कुछ देख लिया, 300 रुपए से ज्यादा नहीं निकले। मैंने कहा आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि जैसे सुदामा खाली जाएंगे मेरे पास, मैं उन्हें 1000 रुपए भी ना दे पाऊंगा। बहुत सोचा, लेकिन कहीं से भी कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी। इवन कि मैंने सामान भी बेचने का सोचा, कोई खरीदार भी नहीं था। जाहिद भाई कहने लगे कि अच्छा ऐसा करो 15 रुपए दे दो और एक नंबर बता दो, आसक्ता खेलेंगे। 15 रुपए, सिर्फ 15 रुपए मैंने उनको दिए और एक नंबर बताया। मुझे याद है 34 नंबर था। जाहिद भाई ने जाके सट्टा लगा दिया। शाम के वक्त जो सट्टा आता था वो उन्होंने लगा दिया। शाम को उनका संदेश आया, तब उस समय मेरे पास एक रिलायंस वाला फोन हुआ करता था, 500 रुपए का था। उन्होंने अपने किसी मित्र से फोन करा, उन्होंने कहा कि सट्टा निकल आया, 1000 रुपए हो गए और मैं जा रहा हूं। मैं उस समय बैठे अफ्तारी करता था किन्हीं दोस्तों के साथ। वहां जब मैंने ये किस्सा बताया
तो उसमें से एक लड़का कहने लगा कि स्वामी जी कोई सट्टे का नंबर हमें भी बता दो। तो मैंने कहा तुम जाहिद नहीं हो, ना ही तुम्हारी जरूरतें जाहिद वाली। जाहिद की जरूरत थी तो उन्होंने मांगा, जरूरत नहीं थी तो नहीं मांगा। मेरी जरूरत होती मैं मांग लेता, नहीं होती तो नहीं मांगता। लेकिन ऐसे में किससे मांगू? ऐसे में किससे मांगूंगा? तो परमात्मा का संदेश देता रहता हूं। कुछ थोड़े से प्यारे हृदय होते हैं, सुन लेते हैं, उन तक वो दरवाजा खुल जाता है। तो किसी वक्त जरूरत होती है, विचार आता है, मैं मांग लेता हूं। उन हृदयों में वो पुलक होती है कि वो मदद करते हैं। इसे में परमात्मा का एटीएम है। लेकिन ये एटीएम मेरे जीवित रहते तो काम करेगा, और कल को अगर मैं नहीं रहा तो? कल को अगर मैं नहीं रहा तो क्या एटीएम काम करेगा? ये मेरे लिए भी एक क्वेश्चन मार्क है। ये मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क है। तो मैं कहता हूं परमात्मा ने मुझे इतनी समझ दी है कि मैं इस संसार में हूं, इस संसार की जानकारी रखता हूं, और इस संसार के बाहर जो ब्रह्मांड है उसकी भी जानकारी रखता हूं। तो कल को यदि मैं नहीं रहा तो क्या ये परिवार टूट जाएगा? सिर्फ धन की कमी की वजह से? तो मैं चाहता हूं कि मैं और मेरे परिवार की जो वाणी है, जो संदेश है, वो दुनिया के कोने कोने तक फैले। कोने कोने, उस कोने कोने तक फैलने के लिए मुझे कुछ बाहरी दृष्टि से कार्य करने पड़ते हैं, जिसमें एक कहीं ना कहीं अब ये पाठशाला शुरू हुई है, इसकी 11,000 रुपए फीस है। मैंने जब ये भाव आया था कि 11,000 फीस रखो, तो मैंने तो कह दिया, इन बच्चों ने तैयारी शुरू कर दी। लेकिन फिर बहुत सारे खर्चे हैं, नेट के खर्चे हैं, वो ऐप को पर मंथ के हिसाब से उसके चार्जेस जाते हैं, उसके खर्चे हैं, और बहुत से खर्चे हैं, बड़ी ऊर्जा लगती। तो मुझे लगा कि क्योंकि साल भर मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूंगा, लगभग 100 दिन, तो 100 दिन में अगर 100 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो वो लगभग 11,000 रुपए बन जाता। धर्म को इतना सस्ता बनाना ठीक नहीं। बात कह दी तो उस पर भी अमल करते हैं, लेकिन बात तो बात है, आगे चलेगी, कुछ बढ़ेगी। तो पहली बात तो यह है कि केवल 20 तारीख तक जो लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनके लिए ही 11,000 का शुल्क होगा। उसके बाद जो भी रजिस्ट्रेशन आएंगे उनकी फीस 21,000 रुपए। और कोई भी व्यक्ति जो मुझसे मिलना चाहता है पर्सनली, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, उनको तब तक मिलने की परमिशन नहीं होगी जब तक ओसाका की पाठशाला ज्वाइन नहीं कर चुके होंगे और 3-4 महीने की क्लासेस नहीं ले चुके होंगे। 3-4 महीने तक मैं वैसे भी लॉकडाउन और इन सब की वजह से मिलना मुश्किल पड़ेगा, तो कम से कम 3 महीने तक आप मुझे समझेंगे, उसके बाद आपको पर्सनली मिलने की परमिशन दी जाएगी। बहुत से लोग योग निद्रा करना चाहते हैं, योग निद्रा की परमिशन भी तब तक नहीं होगी जब तक सखा की पाठशाला आप ज्वाइन नहीं करें। हाँ, डिप्रेशन, एंजाइटी जो मरीज में देखता हूं वो एक अलग बात है, वो जारी रहेगा। या जो मुझसे कॉल पे बात करते हैं 1100 रुपए देके, अब उनकी फीस भी 2100 रुपए हो जाएगी, 2100। लोग कहेंगे स्वामी जी आप तो महंगे होते जा रहे हैं। हाँ, महंगा होता जा रहा हूं। महंगा होना वक्त की जरूरत है। सिलेंडर देखा महंगा हो गया, ऑक्सीजन। तो एक तो ऑक्सीजन है जो तुम्हें शरीर बचाती है, लेकिन एक ऑक्सीजन तुम्हारी आत्मा जिंदा रखती है। शरीर के बचाने के लिए तो तुम बहुत खर्च करते हो, लेकिन जो आत्मा को बचाने के लिए खर्च करने को राजी हैं
मैं सिर्फ उनके लिए हूं। उसके अतिरिक्त एक बात और है, वो भी मैं कह देना चाहता हूं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी सखा परिवार का हिस्सा हैं, बहुत दूर रहते हैं, आए हैं, उन्होंने किसी ने योग निद्रा का सेशन लिए हैं, कुछ लोग रह के गए हैं, अच्छे लोग हैं, अभी तक उनमें कोई कमियां नहीं पाई गई। मैं चाहूंगा अपनी टीम से कि वो उन लोगों के भी एक नाम निकालें। उन लोगों को ये सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जाएगा, उनसे मुझे पैसे नहीं चाहिए, उनको ये सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जाएगा। वो परिवार के सदस्य हैं, दूर से ही सही, उनका दिल आज भी पुलकित है इस परिवार के लिए। तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे लगा आपसे कहना जरूरी है। और ये बातें सारी इस किताब में, ये डायरी है, इस डायरी में लिखी हुई। इस डायरी ने मुझे जीवन के बहुत बड़े सबक दिए, और वो सबक मैं आपको धीरे धीरे सखा की पाठशाला के माध्यम से दूंगा। सखा की पाठशाला के ऐसी पाठशाला होगी, बहुत से लोग ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं, सब चीजें चल रही हैं, लेकिन सखा की पाठशाला की जो खूबी होगी वो तुम समझ सकते हो कि मेरे साथ बैठने की क्या खूबी हो सकती है। तो जो भी मित्र अभी 11,000 रुपए को बहुत मानते हैं, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम मेंबर बन जाओ, ये बात भी ध्यान रखना है, मैं बोल देता हूं। बहुत लोग मेंबर बन चुके हैं, मुझे किसी को मेंबर बनाने के लिए मैं यहां नहीं आया। लेकिन हाँ, इतना तो जरूर है कि जिनकी आंख लड़ी हो वो देरी ना दिखाएं। आंख ही तो है, किसी से भी लड़ सकती। मैं इस बात में बहुत यकीन रखता हूं, और मेरा खुद का जीवन पूरा उसकी मिसाल है कि जो विचार आए वो उसी वक्त पूरा करने योग्य है। वक्त बीता, विचार बीत जाएगा, और जो विचार बीत जाता है, जिसको आप पूरा नहीं कर पाते, वो आपके अंदर एक जख्म दे जाता है। वो जख्म होते हैं उन घुन की तरह जो आपकी आत्मा को खाते हैं। मैंने आज तक जिंदगी में जो भी विचार आया उसको पूरा किया, चाहे वो अच्छा था चाहे बुरा, चाहे वो बड़ा था चाहे छोटा, चाहे किसी की समझ में आया या नहीं समझ में आया। और यही रीजन है कि मेरी आत्मा में कोई घुन नहीं। आपके अंदर भी अगर कोई विचार गूंजता है, चाहे वो सखा की पाठशाला का हो, चाहे सखा की पाठशाला कभी ज्वाइन नहीं करनी है इसका हो, तो आपको उस विचार का सम्मान करना चाहिए। फिर ये जो द्वार है, इसके खुलने के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसा बनाऊं कि आप पूरी जिंदगी साहस के साथ हर उस विचार को पूरा कर सकें जो विचार आपने किया, ताकि कम से कम मरते वक्त कुछ हो ना हो, आपकी आत्मा में घुन ना हो। ये सखा परिवार अपने आप में बहुत अद्भुत है। ये सखा की पाठशाला, मैं इसको कह सकता हूं, सखा की पाठशाला सखा परिवार के सदस्यों के लिए ही। तो मैं आपको सदस्य ही बोलूंगा, मैं आपको ऐसा ही बोलूंगा कि आप सदस्य हैं। और सखा की पाठशाला में जो बातें होंगी, जो वीडियो बनेंगे, वो वीडियो कहीं YouTube पे नहीं डाले जाएंगे, ना ही उनको और कहीं आप देख सकेंगे, ये ध्यान रखिए। साथ साथ कुछ एनआरआईज हैं, एनआरआईज की फीस जो है वो 11,000 नहीं, एनआरआईज की फीस 51,000 होगी इंडियन, वहां की करेंसी में वो अपना देख सकते हैं। लेकिन 20 तारीख के बाद वो फीस बढ़ के 1 लाख रुपए हो जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। ये शर्त सिर्फ यहां के लिए नहीं, उनके लिए भी लागू।
क्योंकि कई एनआरआईज के ऐसे फोन आ चुके हैं, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कुछ कम कर दें, लेकिन हम पढ़ेंगे, हम कम नहीं करते। हमारे पास एक बार एक व्यक्ति आए थे, हमारे शहर के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति, बहुत धनवान। उन्होंने मुझसे कहा था, स्वामी जी मैं ध्यान करना चाहता हूं। तब मैं शमशान घाट जाया करता था। मैंने उनसे कहा ठीक है, आप सुबह आ जाइएगा, मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको ध्यान कराऊंगा। तो उन्होंने कहा सुबह कितने बजे आना होगा? मैंने कहा आप सुबह कितने बजे आ सकते हैं? तो उन्होंने कहा था 6 बजे। तो मैंने कहा 5 बजे आ जाइए। क्या लगे, अभी आपने पूछा कितने बजे आ सकते हैं, मैंने 6 बजे बताया, आप 5 बजे। तो मैंने कहा जितनी ताकत से तुम कार्य करते हो उससे संसार मिलता है, उससे थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी तो परमात्मा के राह पे चलना होता है। अगले दिन वो आए, सुबह 5:03 पे पहुंचे मेरे घर। मैं जा चुका, वो नाराज होके चले गए। अभी भी कभी कभी शहर में वो अपनी दुकान पे बैठे दिख जाते हैं। दुकानदारी जिन्हें मुबारक हो, सखा उनके लिए नहीं।